बनवा लिए कि आपको आवास मिल जाएगा। अब चिकित्सा योजना आई तो कह रहे हैं 6 होने चाहिए, पति पत्नी 2 बच्चे, 6 हो नहीं रहे हैं। माता पिता तक को अलग कर दिया गया राशन के चक्कर में और मकान के चक्कर में। अब आयुष्मान का चक्कर नहीं पूरा हो रहा है। तो ऐसी त्रुटियां सर जब आप पीछे से काउंट करेंगे तो ऐसे तमाम योजनाओं में मिलता है। अब हम लोग क्या करें, हमें कहा जाता है, हम करते हैं। एसडीएम साहब, पीसीएस अधिकारी हैं साहब, जब वो मीटिंग में एक बार डांट देते हैं तो आधे से ज्यादा अध्यापक जो है क्या करें, हम लोग सुनते हैं। कभी वीडियो वायरल हो गया तो हमारे प्रति लोगों का जो है स्नेह उमड़ आता है कि अध्यापकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो योजना तो हमको बनानी, अभी आ रहा है सर, देखिएगा जनगणना अभी आपकी बात जी। मैं 1 मिनट रोकूंगा, मेरे सामने इतने भावुक कमेंट आते हैं, मैं क्या करूं। लिख रहे हैं रजनीकांत पांडे जी, मिश्रा जी मेरी बिटिया की शादी जनवरी माह में है, अगर सरकार कुछ कर देती तो बिटिया के हाथ पीले मैं भी कर लेता। सत्येंद्र कुमार पांडे, परोंक, राजापुर, चित्र शिक्षा मित्र हैं। एक और शिक्षा मित्र थे, उन्होंने मुझे मैसेज लिखा कि 2 बीघा जमीन है, अब बेचना उसी को पड़ेगा। बिटिया के तो हाथ पीले करने, उनकी मार्च में शादी है। कभी कभी लगता है कि इस देश में मानवीय संवेदना सबकी ध्वस्त हो गई, किसी की बची नहीं है, ना सिविल सोसाइटी की, ना आम आदमी की। हम केवल ज्ञान बांटने का काम करते हैं, ज्ञान खुद पर लागू करने को तत्पर नहीं। हमारे बगल का आदमी दर्द से करा रहा है तो हम उसे पलट के नहीं देखते, हम कहते हैं मर रहा होगा, क्योंकि हमें तो अपनी जल्दी है। फिर कुछ दिन बाद जब हमें दर्द होता है तब हम कहते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। काश आपने उस दिन उस पड़ोसी के दर्द में आपने सहभागिता बनाई होती तो आज आपके दर्द पर हजारों लोग खड़े हो जाते। आज मैं जो सवाल करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि 4-5 लोग और इसी तरीके से अगर कार्यक्रम करने वाले उत्तर प्रदेश में हो जाए, सरकार परसों इन्हें शिक्षा मित्र अनुदेशक को नियमित करेगी। इनके संगठन, विक्रम सिंह को बुरा भले ही लग जाए, इनके संगठन के नेता देखते रह जाएंगे। आज आपने देखा कैसे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के एक काफ़ी बड़ी सूचना है। हाल ही के अंदर का एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय वृद्धि पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है, कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, सारी सूचनाएं आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये आदेश लागू हुआ, कैसे लागू हुआ? कोई हड़ताल तो नहीं हुई, कोई धरना तो नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन तो नहीं हुआ, और सरकार को यह कहना पड़ा कि वो खबर फर्जी थी। अपने ही आदेश को फर्जी बताया है। ऐसे ही आपकी पेंशन वाला, आपका पेंशन का मुद्दा, ऐसे ही आपने देखा आपकी ऑनलाइन हाजिरी, किसी को कोई असर नहीं पड़ा। जब कोई खबर पिकअप पकड़ जाती है, मैं बार बार अनुदेशक शिक्षा मित्रों से कहता रहा, अभी मेरे साथ लगभग 2000 के समथिंग लोग जुड़े हैं। मैंने कहा कि अगर आप लोग 10-10 लोगों को मोटिवेट कर लो तो 20,000 लोग हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन के लिए भी तो आप ही मोटिवेट करते हो। 20,000 लोग, 2-2 लोगों को मोटिवेट कर देना, 50,000 लोग 23 तारीख तक बने रहो लाइव। और ये प्रोग्राम भी मैं 2 घंटे 3 घंटे खींचूंगा, और नेताओं को लाऊंगा, शिक्षाविदों को लाऊंगा, समाज के लोगों को लाऊंगा। हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ जाए, सरकार को ऐलान करना पड़ जाए। कौन समझाए, समझाए कौन? और जिस दिन लोगों को पता लग गया कि इस प्रोग्राम के करने से 50,000 लोग जुड़ जाते हैं, चैनल दौड़कर भागेंगे आपके पास। कोई विक्रम सिंह को फोन करेगा, कोई शिव कुमार शुक्ला को, कोई राय साहब को, कि बुलाओ जल्दी। सारा सिस्टम तो भला जगह चला जा रहा है। मैंने बड़ी बेबाक अपनी बात रखी, और मैं फिर कह रहा हूं कि 2000 लोग कल जुड़ जाओ। सिर्फ 10-10 लोगों से फोन पर कहो कि आप कुछ नहीं कर सकते, 1 घंटा मुझे दे दीजिए। राय साहब, जब हम पराजित होने की कगार पर जाते हैं तो फिर जो भी दाव हमारी समझ में आता है उस दाव को हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें कुश्ती जीतनी होती है, हमें जंग जीतनी होती है, और ऐसे में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन लगना पड़ेगा। जो 100 कर सकता है वो 100 की बात करे, जो 10 जोड़ सकता है वो 10 की बात करे, जो 50 जोड़ सकता है वो 50 से बात करे। संगठन नहीं इस पर कोई बात करता, निश्चित रूप से सर मिल जाते हैं, संगठन नहीं करता। मैं तो
सामने बात करता हूं। संगठन